हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर बेसिक मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस का थर्ड यूनिट रीमेन इंटीग्रेशन। आज हम पढ़ेंगे डॉरबॉक्स थ्योरम। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल आता है एग्ज़ाम में। बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। देखते क्या है ये। इफ़ एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। एफ कोई फंक्शन है जो डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, then corresponding every epsilon greater than 0 and there exists a delta greater than 0। मतलब अगर कोई फंक्शन एफ ए कामा बी पे बाउंडेड फंक्शन है तो एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा पार्टीशन होगा कि जो यू पी एफ लेस देन अपर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन एंड दूसरा होगा एल पी एफ ग्रेटर देन लोअर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। ये हमको प्रूव करना है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे बाउंडेड है तो सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई पार्टीशन पी मिलेगा, जो कि पहला ये होगा यू पी एफ लेस देन ए टू बी अपर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन एंड दूसरा होगा एल पी एफ ग्रेटर देन लोअर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। फॉर ऑल पार्टीशन पी ओवर ए कामा बी पे, सभी पार्टीशन पी जो कि क्लोज इंटरवल ए कामा बी के लिए होगा ये। फॉर विच नॉर्म ऑफ लेस देन डेल्टा नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा होगा। अब प्रूफ में देखते हैं क्या है। सिंस एफ इज बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, ये दिया है कि एफ कोई बाउंडेड फंक्शन है जो डिफाइन कहाँ है क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। हैंस फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ लोअर एंड अपर रिमान इंटीग्रल, तो हम अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अपर रिमान इंटीग्रल लोअर लिमिट इंटीग्रल क्या होता है कि लोअर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एल यू बी एल पी एफ। एल यू बी का मतलब होता है सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ का मतलब लीस्ट अपर बाउंड, इसका मतलब है लीस्ट अपर बाउंड, या फिर इसको हम सुप्रीमम भी कह सकते हैं। सुप्रीमम होता है कि अगर हम किसी फंक्शन का पार्टीशन करें तो उसमें जो सबसे छोटी मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी हमारी सुप्रीमम। ऐसे हम ये अपर लिमिट अमर रिमान इंटीग्रल के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अपर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एल बी यू पी एफ। जी एल बी का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब इसको हम इन्फीमम कहते हैं, इन्फीमम यू पी एफ, और इसको सुप्रीमम कहेंगे एल पी एफ। इन्फीमम का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, और सुप्रीमम का मतलब होता है किसी भी फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू। आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं। वेयर एल यू बी एंड जी एल बी आर टेकन ओवर ऑल पार्टीशन पी जो क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे है, सभी पार्टीशन हम लेंगे। एल यू बी एंड जी एल बी क्या है, सभी पार्टीशन का एक वो है ओवरऑल, सभी पार्टीशन के लिए एक पॉइंट निकाला गया है। आल्सो फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ जी एल बी एंड एल यू बी। अब हम जी एल बी एंड एल यू बी के डिफिनेशन से हम ये जानते हैं कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर देयर एग्जिस्ट ए पोजीशन P1 एंड P2, मतलब P1 P2 कोई कॉमन रिफाइनमेंट है ऑफ द पार्टीशन P के लिए ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। P1 हम बताए थे कि कॉमन रिफाइनमेंट क्या होता है कि अगर कोई दो पार्टीशन दिया है तो उससे पहले P1 पार्टीशन एंड P2 पार्टीशन कोई दिया है क्लोज इंटरवल के लिए, जो क्लोज इंटरवल आपका दिया गया हो, मान लो ए कामा बी ही दिया है, तो उसका हम अगर P1 और P2 निकाले पार्टीशन तो उसमें जो कॉमन होगा वही हम दोनों में से जो कॉमन लेंगे वही हमारा कॉमन रिफाइनमेंट हो जाएगा। तो ये P1 एंड P2 कोई दो पार्टीशन हम ले लिए, सेट डेट। अब यहाँ से कॉमन रिफाइनमेंट निकाल देंगे। एल पी टू एफ, अभी वहाँ पे P था, यहाँ पे एल पी टू एफ, ये लेस देन होगा लोअर लिमिट ए टू बी ग्रेटर देन होगा लोअर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन एंड अपर लिमिट जो ये यू पी वन एफ, ये लेस देन होगा अपर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। मतलब लोअर लिमिट अगर हम पार्टीशन बनाते जाएं तो जो हमारा ये एल पी एफ होता है ये बढ़ता जाता है एंड यू पी एफ होता है ये घटता जाता है पार्टीशन अगर हम बनाते जाएं।
Now if P3 is the common requirement of both partition P1 and P2, यहाँ पे हम P3 एक कॉमन रिक्वायरमेंट मान लिए हैं पार्टीशन P1 एंड P2 के लिए। देन वी हैव तो UP3F लेस देन UP1F, ये हो गया UP3F लेस देन और इक्वल टू UP1F, मतलब इससे तो ये छोटा ही होगा P3 जो अगर हम कॉमन लेंगे तो जो दोनों में होगा। एंड LP3F ये ग्रेटर देन होगा LP2F, P2 से बड़ा होगा ये। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से UPF लेस देन अपर लिमिट A to B FH dx प्लस एप्सिलॉन, ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि UP3F ये लेस देन है UP1F के और UP1F ये लेस देन है अपर लिमिट A to B FH dx प्लस एप्सिलॉन से। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं कि UPF ये लेस देन होगा अपर लिमिट A to B FH dx प्लस एप्सिलॉन के। ऐसे हम LPF के लिए भी ले सकते हैं कि LP3F ग्रेटर देन और इक्वल टू LP2F और LP2F ये ग्रेटर है अब लोअर लिमिट A to B FH dx माइनस एप्सिलॉन पे। तो इसको और इसको अगर हम मिलाएंगे तो हमारा यही आ जाएगा कि LPF ये ग्रेटर देन होगा लोअर लिमिट A to B FH dx माइनस एप्सिलॉन के। फॉर ऑल पार्टीशन P ओवर क्लोज इंटरवल A कामा B पे फॉर विच नॉर्म ऑफ P ये लेस देन होगा डेल्टा के, हेंस P3 नॉर्म ऑफ P3 इज इक्वल टू डेल्टा। हम ये ले लेंगे जब ये कंडीशन होगी इज पॉजिटिव, हेंस प्रूव हमको यही प्रूव करना था कि अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं जो क्लोज इंटरवल A कामा B पे बाउंडेड है तो हमको कोई पार्टीशन सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा मिलेगा जो UPF ये लेस देन अपर लिमिट A to B FH dx प्लस एप्सिलॉन होगा एंड LPF ग्रेटर देन अपर लिमिट लोअर लिमिट A to B FH dx माइनस एप्सिलॉन के लिए होगा। और यही हमको प्रूव करना था जो हमारा प्रूव हो चुका है। हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ़ Fx इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 पे, मान लो कोई फंक्शन Fx है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल 0,1 पे, A कामा B था और वहाँ पे यहाँ पे हम इंटरवल जो ले लिए हैं वो 0,1 ले लिए हैं। एज फॉलोज Fx इज इक्वल टू 1 वन x इज इरेशनल। Fx इज इक्वल टू 1 होगा, ये कब होगा? जब x इरेशनल होगा। एंड Fx इज इक्वल टू -1 होगा, ये कब होगा? जब x इरेशनल होगा। देन प्रूव डेट, तो हमको ये प्रूव करना है कि f इज़ नॉट रिमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल A कामा B पे। तब हमको ये प्रूव करना है कि f जो फंक्शन दिया है वो रिमान इंटीग्रल नहीं है क्लोज इंटरवल 0,1 पे। तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम इस इंटरवल का पार्टीशन बना लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन होगा हम पहले उसका पार्टीशन बनाएंगे। पार्टीशन का मतलब बताए थे हम आपको कि अगर कोई इंटरवल दिया है तो उसको छोटे छोटे खंडों में हम सेपरेट कर दें। लेट एनी पार्टीशन ऑफ 0,1 के लिए। अब इसका हम कोई पार्टीशन बनाते हैं P = 0 = x1 x2 x0, x1, x2, xr -1 एंड xr = xn xn = 1। अब इसका हम सब इंटरवल ले लेते हैं। तो लेट इट्स सब इंटरवल बी IR, मतलब IR इस तरह। तो xr -1 xr होता है जहाँ पे r = 1 to 3 ऐसे रखते चलेंगे अप टू n तक। अब हम डेल्टा r मतलब इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, इस सब इंटरवल की हम लेंथ निकाल लेते हैं। तो डेल्टा r = क्या होगा? xr -1 ये हो जाएगा। डेल्टा r इफ़ कैपिटल MR एंड स्मॉल MR इज LUB एंड GLB। कैपिटल MR को हम कहेंगे LUB लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम कहेंगे, एंड स्मॉल MR को हम GLB कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब इनफीमम कहेंगे। आप द फंक्शन f इन rth टर्म तक मतलब इस सब इंटरवल के लिए। देन कैपिटल MR = हो जाएगा f(xr) = 1, मतलब यहाँ से हम जब निकालेंगे वैल्यू तो हमारी जो आएगी 1 और स्मॉल MR जो आएगा xr -1 ये -1 आएगा, क्योंकि कैपिटल MR मतलब सुप्रीम और सुप्रीम की सबसे बड़ी वैल्यू, सुप्रीम मतलब होता है फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 एंड इनफीमम मतलब होता है फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, तो वो हो जाएगी -1। तो हम UPF निकाल लेते हैं। UPF = समेशन r = 1 to n कैपिटल MR डेल्टा r।
आर इज इक्वल टू 1 to n 1, कैपिटल एम आर की वैल्यू आई है 1 एक्स, और इसकी वैल्यू होती है एक्स आर माइनस 1, तो ये हो गया 1। जैसे कैपिटल एम आर की वैल्यू 1 थी तो ये 1 कर दे, और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे एक्स आर मतलब n हो जाएगा, एक्स आर माइनस 1 मतलब एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स आर हमारा nth टर्म तक गया है तो एक्स आर की वैल्यू हमारी एक्स एन होगी एंड एक्स 0 होगा। अगर हम यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 to n रखेंगे तो यहाँ पे r की वैल्यू n हो जाएगी, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी, और एक्स एन की वैल्यू है मतलब 1 एंड एक्स 0 की वैल्यू 0, क्योंकि हम जब पार्टीशन बनाए हैं तो हम यहीं से तो लेके चले हैं 0 इज इक्वल टू x0 कामा x1 कामा x2 कामा इसे डॉट डॉट ले गए थे एक्स आर माइनस 1 कामा एक्स आर, इसे डॉट 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 एक्स एन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x0 की वैल्यू जो थी वो 0 थी एंड एक्स एन की वैल्यू जो थी वो 1 थी, तो वही हम यहाँ पे रख दिए तो हमारा आ गया 1, मतलब यू पी एफ की वैल्यू आ गई 1। ऐसे एल पी एफ की निकालेंगे तो आर समय यहीं यहाँ पे भी समेसन ले लेंगे, आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर, तो समेसन आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर की वैल्यू -1 आई है एंड एक्स आर माइनस 1, तो ये -1 हो गया, और एक्स आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स एन, और एक्स आर माइनस 1 की वैल्यू 0, फिर वही चीज़ रख दिया तो हमारा आ गया -1। और यू पी एफ आया है 1 एंड एल पी एफ आया है -1, मतलब अपर रिमान इंटीग्रल आया है 1 एंड लोअर रिमान इंटीग्रल आया है -1। और हम आपको बताए थे कि अपर रिमान इंटीग्रल एंड लोअर रिमान इंटीग्रल जब इक्वल होगा तब वो रिमान इंटीग्रल होगा। कौन? फंक्शन, मतलब फंक्शन का अगर जो अपर रिमान इंटीग्रल एंड लोअर रिमान इंटीग्रल दोनों अगर इक्वल आएंगे तो फंक्शन हमारा रिमान इंटीग्रल होगा। पर यहाँ पे अपर रिमान इंटीग्रल तो 1 आ रहा है एंड लोअर रिमान इंटीग्रल -1 आ रहा है। यहाँ से देखिए अपर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जी एल बी यू पी एफ, तो इसकी वैल्यू आई है 1 एंड लोअर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एल यू बी एल पी एफ, इसकी वैल्यू आई है -1, मतलब अपर रिमान इंटीग्रल इज़ नॉट इक्वल टू है लोअर रिमान इंटीग्रल के। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो भी दिया है हमारा वो रिमान इंटीग्रल नहीं होगा क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, डेट इज एफ एक्स नॉट रिमान इंटीग्रल ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। तो हमारा ये एक क्वेश्चन था जो हम अभी सॉल्व किए हैं। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन है जो देख लीजिए, हम होमवर्क में कह रहे हैं आपसे लगाने के लिए। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज रेशनल एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इरेशनल, मतलब उसी क्वेश्चन के जैसे है, बस यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया है वो क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे दिया गया है। और हम इसमें भी यही प्रूव करना है कि एफ एक्स जो है वो रिमान इंटीग्रल नहीं है इस क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। वहाँ पे क्लोज इंटरवल ए कामा 0,1 था, यहाँ पे ए कामा बी है। तो आप इसको कीजिएगा, नहीं होगा तो हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।